हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। और पीजीटी बायोलॉजी जो बच्चे शिक्षक का प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीजीटी का, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है मीन्स एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन ब्लड में होता है। इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता है, इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लोकेशन अगर हम लोग देखें तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर, जस्ट किडनी के ऊपर ये चिपका हुआ होता है। तो इसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन जाने कहाँ पे होता है, तो किडनी के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर, अब हम लोग देखें तो एड्रिनल ग्लैंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, जिसमें से कुछ रोल जो है ये दिया गया है इसको कि इट इज़ नोन एज 3F ग्लैंड। इसको हम लोग 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत सारा तीन मेन फंक्शन हमारे बॉडी का क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 3F ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये फाइट के समय में, ठीक है, फाइट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा जो हम लोग करते हैं, लड़ाई जो होता है उसको हम लोग फाइट करते हैं। फाइट के समय में एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद फ्राइट के समय में, ठीक है, डर हो जाता है, किसी जो लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ तो डर गए हम लोग कि अब आगे क्या होगा। तो इन कंडीशनों में, इन इमरजेंसी कंडीशनों में एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाती है। फ्लाइट, ठीक है, अब लड़ाई किए, डर लगा, भाग गए, तो ये फ्लाइट, ठीक है, इन इमरजेंसी कंडीशन लड़ो, इसको एक और नाम से जाना जाता है लड़ो और भागो हार्मोन। ठीक है, लड़ो और भागो हार्मोन, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड, इसको इमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि ये मेनली एक्टिव होता है इमरजेंसी केसेज में। जब हमारे ऊपर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है हमारे, तो उस समय ये एक्टिव हो जाता है। तो 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं हम लोग, इसको जान गए, क्योंकि ये फाइट के समय, फ्राइट के समय या फिर फ्लाइट के समय, इन तीनों सिचुएशन में क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है। तो अब देखिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड क्लियर दिख रहा है, 4 मतलब 4 फंक्शंस। ठीक है, ये 4 फंक्शन को करता है, 4S को रेगुलेट करता है। ठीक है, 4S मतलब हुआ 4S, इन चारों एस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि पहला एस जो है हमारा शुगर, साल्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्सुअल बिहेवियर। तो पहला जो शुगर के मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका मेन फंक्शन जो है वो शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करना है, पहला एस का मतलब ये हुआ। दूसरा एस का मतलब हुआ ये साल्ट के अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साल्ट के अमाउंट को कंट्रोल करने के साथ साथ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी से हम लोग वेरियस एक्टिविटी को करते हैं, उन सब एनर्जी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो चारों एस को ये क्या करता है, रेगुलेट कराता है, मेंटेन कराता है, इसलिए इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड शुगर के मात्रा को कंट्रोल किया, साल्ट के मात्रा को कंट्रोल किया, सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है उसको ये मेंटेन करता है, बनाए रखता है। सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसको मेंटेन करता है। जैसे सेक्सुअल बिहेवियर जो है, हम लोग का जो अट्रैक्शन फीमेल के टुवार्ड्स होता है या फिर फीमेल का जो अट्रैक्शन मेल के टुवार्ड्स होता है, इस तरह का जो बिहेवियर हम लोग में आता है, ठीक है, उसको हम लोग सेक्सुअल बिहेवियर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो अभी हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ जाने, जिसमें कि इसका लोकेशन जाने, कहाँ पे सिचुएट होता है ये, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं ये जाने हम लोग, क्योंकि ये फाइट, फ्राइट और फ्लाइट कंडीशन में बॉडी को सपोर्ट करता है। इसको हम लोग 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि चारों एस को मेंटेन करता है बॉडी में, जो चारों एस है, शुगर, साल्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्सुअल बिहेवियर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग और बताएं कि इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड से के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग एक व्यू देखें किसके बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे
कि एड्रिनल ग्लैंड के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका लोकेशन जान गए, फंक्शन जान गए, इस ग्लैंड को क्या क्या बोलते हैं वो जान गए। आगे देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसको दो मेन पार्ट्स होते हैं, बस दो ही मेन पार्ट होते हैं, जिसमें जो आउटर पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये पार्ट, इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जो ये हम लोग इसका एक क्रॉस सेक्शन लिए हुए हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें हम लोग जो इसका जो आउटर पार्ट्स है उस आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड का ये एक मेजर पार्ट है, क्योंकि ये 80% कंटेन करता है वॉल्यूम। एड्रिनल ग्लैंड का 80% वॉल्यूम कौन कंटेन करता है, तो कॉर्टेक्स कंटेन करता है। उसके अलावा मेडुला है 80 से 90% कॉर्टेक्स, ठीक है, और मेडुला वही 10 से 12%, 10 से 20% सॉरी। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही किसके रीजन है, तो एड्रिनल ग्लैंड के रीजन है, जिसमें कॉर्टेक्स मेजॉरिटी पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, जबकि मेडुला इनर पार्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं माइनॉरिटी पार्ट, क्योंकि ये 10 से 20% ही वॉल्यूम कंटेन करता है, जबकि कॉर्टेक्स कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, 80%। अब आइए हम लोग इन दोनों के बारे में जानेंगे एक एक करके, प्रोसेस वाइज, शेड्यूल वाइज। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कॉर्टेक्स जो है उसको हम लोग, क्योंकि ये किसका कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको क्या बोल देते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, किडनी पे होता है, ठीक है। इसका दो मेन पार्ट कौन कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, मेडुला, इसको क्या क्या बोलते हैं जान गए। आइए अब हम लोग देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के रीजन्स, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 रीजन होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि एड्रिनल ग्लैंड के 2 रीजन थे, वैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, ये वाला रीजन, केवल ये कॉर्टेक्स, इसके 3 रीजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ओरिजिनेशन होता है वो एम्ब्रियो के मीजोडर्मल लेयर से ये ओरिजिनेट होता है, बनता है। तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन में कैसा, ये मीजोडर्मल है, ठीक है। किससे बनता है, मीजोडर्म से। किसके मीजोडर्म से, एम्ब्रियो के मीजोडर्म से। आइए हम लोग देखते हैं, पहला जो लेयर है, इसका जो आउटर लेयर है, इसका जो आउटर लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा। ये जो कॉर्टेक्स का जो सबसे आउटर रीजन है वो जोना ग्लोमेरुलोसा है। और उसके बाद जो मिडल लेयर है उसको हम लोग जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा। और उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है वह है हमारा जोना रेटिकुलेसा या फिर जोना रेटिकुलरिस। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मीजोडर्मल लेयर से इसका ओरिजिन हुआ, और इसका जो 3 रीजन है वो कौन कौन से हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ये तीनों किसके रीजन है, कॉर्टेक्स के रीजन है। ये तीनों किसके पार्ट है, कॉर्टेक्स के पार्ट है। तो कॉर्टेक्स में हम लोग देख रहे थे कि इसके अब कौन कौन से पार्ट, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इन तीनों रीजन्स के बारे में डिटेल्स में, ठीक है, एकदम प्रोसेस वाइज, शेड्यूल वाइज पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इधर देखिए, जोना